एक लेडी चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, घर के काम सभी को ही करने पड़ते हैं। वर्किंग मॉम रूटीन और कुछ ऐसी प्रोडक्टिव हैबिट्स के साथ हम घर के काम जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस। तो चलो शुरू करते हैं कुछ ऐसी मॉर्निंग रूटीन हैबिट्स के साथ जो कि चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग मॉम हो, सभी के लिए काम करेंगी। 13 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर परफेक्ट होम मेकर्स। टाइम सेव करने के साथ साथ कुछ अच्छी होम मेकिंग टिप्स एंड आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको पता है मेरे पल्सेस के कंटेनर ओपन में पड़े रहते हैं और वो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा एक यही कैबिनेट, मेरे पास डबल कैबिनेट पड़ा है, इसी में मैं सारे पल्सेस के कंटेनर डालती हूँ, तो वही अब मैं रीअरेंज कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रीट चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। मेरी सबसे पहले लाइफ चेंजिंग हैबिट है इज़ टू स्टॉप बीइंग लेज़ी। ये एक लाइफ का ऐसा मंत्रा है टू सिंप्लीफाई माई लाइफ, जिससे मेरे काम अब डिले नहीं होते हैं। जैसे हम बच्चों के टिफ़िन में अलग अलग रेसिपीज़ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और किचन में अलग अलग रेसिपीज़ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वैसे ही हमें लाइफ में न्यू चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, जिससे कि हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। माइंडफुल एंड फंक्शनल होम एंड किचन शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, जिससे कि मेरा जो लोड है या फिर मेरे घर में जो इनफ्लो आ रहा है वो बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ होता रहे और घर में सिर्फ डंप की तरह वो सामान ना पड़ा रहे, वो चीज़ें मेरी यूज़ होती रहे रोटेशनल बेसिस पे। कुछ ऐसे सामान जो पहले मेरे काम के हुआ करते थे, अब एट प्रेजेंट मेरी किचन में उनका यूज़ नहीं है या फिर मैंने काफ़ी सालों से यूज़ नहीं किए हैं, उनको मैं निकालना पसंद करती हूँ। रेलेवेंट आइटम्स जो एट प्रेजेंट मेरी किचन में काम आ रहे हैं, उन्हीं को रखना पसंद करती हूँ। इससे जो आपके काम का बोझ होता है वो कम हो जाता है और एक्चुअली में जो चीज़ें आपके काम की हैं वही आपकी किचन में होती हैं, तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम चीज़ों को मेंटेन करने में लगता है वो ख़त्म हो जाता है और साथ में आपको एक डिटैचमेंट भी आती है चीज़ों से, क्योंकि हम चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच होते हैं। चीज़ों से नहीं, लोगों से अटैच हो तो ज़्यादा सही रहेगा। सामान तो आता जाता रहता है। इसी तरीके से मैं अपनी किचन में बहुत ज़्यादा शफलिंग भी करती हूँ, चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके देखती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ हो सकती है, कौन सी चीज़ कहाँ दूसरी जगह यूज़ हो सकती है। इससे मैं हर टाइम एक्सपेरिमेंटेशन करती रहती हूँ। आई लाइक टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, ये है तो वैसे कटलरी ड्रॉर, बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ कंटेनर ड्रॉर, बिकॉज मेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट किचन है, तो जो स्पेस मेरे पास है उसको मुझे फुल्ली यूटिलाइज़ करना है और इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि वो फंक्शनल भी हो। तो जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और फिर देखो आप छोटे स्पेसेस में भी कितना बड़ा धमाका कर सकते हो। आज मैं अगर अपनी छोटी सी किचन में एक डबल कैबिनेट खाली कर पाई हूँ, पूरा एम्प्टी स्पेस कर पाई हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी किचन में लिमिटेड इन्वेंट्री कर दी है। चाहे वो बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं या ग्रोसरी आइटम्स मेरी किचन में आ रहे हैं, किसी भी चीज़ का इनफ्लो ऐसा है कि वो बिल्कुल लिमिटेड है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ती है। हर महीने दर महीने या हर हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे कोई सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ती है। चीज़ें रेगुलरली यूज़ हो रही हैं, शफल हो रही हैं, रोटेट हो रही हैं, तो ग्रॉसरी जो है वो उतनी यूज़ भी हो जाती है और जो मेरे यूटेंसिल्स हैं या फिर बर्तन हैं या फिर प्लेट्स हैं, सब कुछ डेली बेसिस का यूज़ हो रहा है। कुछ भी अंदर स्टोर करने वाली चीज़ें मैंने रखनी थोड़ी कम कर दी हैं, बट अब बहुत कम हो चुकी हैं। जैसे ही हमारी थिंकिंग में चेंज आता है, वो चेंज आप अपने घर और किचन में सब जगह नोटिस करोगे। आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल जाएगा हर चीज़ को देखने का। अब जैसे मेरे पास ये डब्बे थे, ये डब्बे मैं डीक्लटर करने नहीं जा रही थी क्योंकि ये मेरे फेवरेट डब्बे हैं। इनमें मैं घी, ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ स्टोर करने के लिए, बट इसका एक ढक्कन कट गया है। स्टील के साथ ये मोस्टली प्रॉब्लम होती ही रहती है। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के देखो क्या किया है। मेरे पास थी कांच की बॉटल्स जिनके पास लिड्स होती हैं। कभी कभी बॉटल नीचे की टूट जाती है बट लिड बच जाती है, तो ओवर थिंक ना करते हुए कि मैं इसको निकाल दूं या क्या करूं, DIY करूं, कुछ नहीं, एक सिंपल सा जुगाड़ किया है मैंने। वो लिड उठा के मैंने स्ट्रेट अवे इस पर प्लेस कर दी है एंड फॉर्चुनेटली वो लिड और इस कंटेनर का साइज़ सेम निकला। अब ये एयर टाइट कंटेनर हो गया, जो कि पहले नहीं था क्योंकि स्टील के बॉक्सेस एयर टाइट नहीं होते हैं। अब ये एयर टाइट स्टील का कंटेनर बन गया है। जैसे जैसे लाइफ इजी करते चलोगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के आपको सिंपल आंसर्स मिलते चलेंगे। डब्बा मैं फेंक भी सकती थी, बट एक सिंपल आंसर उसका ये था कि उसकी लिड रिप्लेस कर दी जाए। जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक न्यू थिंकिंग के साथ, न्यू पर्सपेक्टिव के साथ सोचोगे तो हर मुश्किल काम भी इजी होता चलेगा और अपने घर में से आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाओगे जो कि आपकी मनी भी सेव करेगा। अगर अपने पैसे सेव करना चाहते हो, बहुत सारे मनी सेविंग आइडियाज़ लगाना चाहते हो,
सबसे पहले सिर्फ एक आइडिया लगा लो, कंट्रोल वेस्टेज इन द किचन। जितनी भी फूड वेस्टेज आपके किचन में हो रही है ना, उसको कंट्रोल कर लो। बिल्कुल कट टू कट जितना लोगों के लिए खाना बनता है आपके घर के हिसाब से उतना ही खाना बनाओ। अब मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे एक अच्छी सी वेट लॉस की रेसिपी बताई है। ये है मेरे पास डेट्स, यहाँ पे सीडलेस डेट्स हैं। इनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। एक्चुअली मैंने उसको बोला यार मैंने ना चीनी बिल्कुल बंद कर दिया। वो कहती चीनी मत बंद कर, एक काम कर, डेट्स ले, उनको रात भर भिगो और नेक्स्ट डे उनकी तो एक सिरप बना ले मिक्सी में ग्राइंड करके, फिर उसको चीनी का एज अ रिप्लेसमेंट तुम यूज़ कर सकते हो। सो जस्ट स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। और ये चीज़ मैंने जब से करनी शुरू करी है, हाँ मेरी शुगर बंद हो गई है। बंद इन द सेंस घर में तो है बट अब वो लिमिटेड चीज़ों में डलती है, जैसे हलवा हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ें, खीर वगैरह हो गई, उनमें यूज़ करती हूँ। डेली बेसिस पे मैं यही जो डेट सिरप है वो यूज़ कर रही हूँ। और ये जब आप बनाओगे ना, मैंने कोई क्वांटिटी नहीं ली, जस्ट आईबॉल कर लिया था। एक कटोरी के डेट्स मैंने भिगो दिए थे। नेक्स्ट डे मैंने उसको ग्राइंड करके इस तरीके से एयर टाइट जार में स्टोर किया है। अब आप इसको किसी भी चीज़ में, चाय में, दूध में, जो आप डेली बेसिस में यूज़ करते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, तो हो सकता है आपको 1-2 चम्मच लगे। जैसे भी चीनी की आपकी टेम्पटेशन होती है, और इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखो, 1 हफ्ते तक ये आराम से चलेगा। हैव लेस बट हैव दोज आइटम्स दैट कैन मल्टीटास्क। अब यहाँ पे आप ये स्टैंड देख रहे हो या ये बोल देख रहे हो या फिर ये एयर टाइट कंटेनर देख रहे हो, ये सब कुछ मल्टीटास्किंग करते हैं। ये सिर्फ एक बर्तन पे फिट नहीं होता है कैप, ये बहुत बर्तनों पे फिट होता है। ये जो बोल है मैं खाने में भी यूज़ करती हूँ, चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, एज एन एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ करती हूँ। ये जो अंडर शेल्फ है ये मैं सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए ही नहीं यूज़ करती हूँ, इसको मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ करती हूँ, या फिर अपने फूड को स्टोर करने के लिए, जो कि उस टाइम पे कुक हुआ होता है उसको भी स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। आपको इन दोनों कोकोनट पीलर्स में से कौन सा वाला पसंद है मुझे ये बताना। तो जितने डबल्स होते हैं मैं कोशिश करती हूँ अपनी किचन में से, अब स्पेसिफिकली अगर मेरे घर में आ रहे हैं तो मैं हाथों हाथ उनको निकालती चलूँ, और जो मेरे फेवरेट हैं बस वही रखूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बाहर से ख़रीदनी ही है। बहुत चीज़ें आप घर में DIY भी कर सकते हो, जैसे कि ये DIY किचन स्प्रे। ये इतना अच्छा किचन स्प्रे है कि इससे कॉकरोच, चींटी, मच्छर, मक्खी सब कुछ आपकी किचन से चले जाएंगे। और मैंने अब ये बिल्कुल ठान रखा है कि मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट टाइम रूटीन, क्लीनिंग रूटीन्स जो हैं मेरे इन प्लेस होने चाहिए टू हैव अ प्रोडक्टिव डे नेक्स्ट डे। ये कुछ हैबिट्स हैं, जो क्लीनिंग रूटीन्स हैं, जो कि मैं एक दिन पहले फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरा नेक्स्ट डे हल्का होता है और जो मेरे काम होते हैं वो कोई भी पेंडिंग नहीं होते हैं, जिससे कि मेरा पूरा दिन एक प्रोडक्टिव डे बन जाता है। मुझे चाहे जो भी काम करना है वो टाइम पे फिनिश होते हैं, और साथ ही साथ मेरा किचन वर्क बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये एवरीडे हैबिट्स हैं जो कि आपको एक क्लीन हाउस, क्लीन होम देते हैं, एंड किचन वर्क आपका रिड्यूस कर देते हैं। और मोर ओवर आपको किचन में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब चीज़ें सॉर्टेड होती हैं, तो आपका काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कुछ स्मार्ट हैबिट्स लगा के, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के आप देखो अपना काम कितना ईजी कर सकते हो, और उनसे आप इतना टाइम अपना घर पे निकाल सकते हो कि आपको जो भी हॉबीज़ फॉलो करनी है आप उनके लिए अपना टाइम डिवोट कर सकते हो। हम सभी के पास दिन में 24 आवर्स होते हैं, सबके पास इक्वल नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, बट ऐसा क्यों कि कई लोग अपना कितना सारा काम कर जाते हैं, और ऐसा क्यों कि कई लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको लगता है कि हम अंडर प्रोडक्टिव, हमने आज घर में कुछ काम किया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो स्केड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं, जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो एक लिस्ट अपनी फॉलो करके रखते हैं, और जो नॉन प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो बस बैठे बैठे अपना टाइम किल करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी मेरी रिमेनिंग रह गई थी, जो कि मैंने अभी तक स्टोर नहीं करी थी, और ये यूटिलिटी वाली बेसिक ग्रॉसरी है, एक्चुअली किचन ग्रॉसरी नहीं है, तो इसको मैंने सोचा था बाद में करूँगी, और वही चीज़ मैं अब कर रही हूँ। ये कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ करना मेरे लिए अब डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान हो गया है। ये वाला जो वायर रैक है, ये आपने मेरे पुराने घर में भी देखा होगा, बहुत जगह मैंने इसको यूज़ किया है, जैसे बालकनी डेकोरेशन में, यूटिलिटी डेकोरेशन में, और अब इस घर में मैं इसको अपनी किचन में यूज़ कर रही हूँ एज एन ऑर्गेनाइज़र। पुल आउट ड्रॉर की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ ग्रेट। सो जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सामान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होता है, बट हम लोग सोच नहीं पाते हैं उसको कि हम कैसे डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी क्रिएटिविटी लगानी चाहिए, ताकि हम अपने पैसे इसमें बहुत सारे सेव कर सकें। अब क्या मैं प्लास्टिक के बॉक्सेस ख़रीद नहीं सकती थी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए? बिल्कुल ख़रीद सकती थी, बट अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो पहले उसका इस्तेमाल क्यों ना करें। और ये तो मेटल है, ये तो सालों साल स्टेनलेस स्टील है, चलते ही रहना है।
एक और स्मार्ट वर्क मैं अपनी किचन में करती हूँ। मैं जितने भी ग्रॉसरी के पैकेट्स मंगवाती हूँ, आप इनके पैकेट्स का साइज़ देखो, उतने ही पैकेट्स का साइज़ मैं लेती हूँ जितना कि एक बारी में एक कंटेनर में आ जाएगा, सो दैट मुझे वो क्लिप करके, जैसे कि अभी ये वाले दालों के पैकेट हैं, क्लिप करके मुझे अलग से रखने ना पड़े। तो चाहे आधे किलो के हैं, 1 किलो के हैं, उनका कंटेनर फिक्स्ड है, उनकी यूसेज जिस हिसाब से मेरे घर में होती है मैं उसी हिसाब से उनको मंगाती हूँ, सो दैट जो पूरा का पूरा पैकेट है एक ही बारी में कंटेनर में एम्प्टी हो जाए, जिससे कि मेरे को जो ग्रॉसरी मैनेज करनी होती है अंदर स्टोर करने के लिए कैबिनेट्स में, वो ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बट कुछ मसाले वगैरह होते हैं जो कि अंदर स्टोर करने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसी पफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि मखाने, नूडल्स और ये सब चीज़ें जो पफ़ी वाली होती हैं, एक बारी में एक कंटेनर में नहीं आती हैं, वो बस मुझे कुछ मैनेज करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मेरी ग्रॉसरी बिल्कुल सॉर्टेड रहती है। तो आप यहाँ पे देखो, मंथ की ग्रॉसरी ऑलरेडी हो चुकी है और जो एक्स्ट्राज़ हैं वो बस यही हैं, सिर्फ इतने राइट। जो नमकीन वगैरह भी हैं वही मैं उतने पैकेट ही लेती हूँ जितने कंटेनर में आ जाएँ, और उसके बाद वो 2 हफ्ते के बाद दोबारा रीफ़िल होते हैं। अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से अगर आप अपने किचन को ईज़ी ब्रीज़ी कर दोगे तो आपको किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन फॉलो करने से नेक्स्ट डे आप जैसे ही उठोगे, चाहे 5 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो या 6 बजे उठ रहे हो, सुबह उठते ही आपको घर फैला हुआ नहीं दिखता है। और सुबह उठ के जब घर फैला हुआ नहीं मिलता है, आपका दिमाग भी शांत रहता है और आप स्ट्रेट सोच पाते हो और अपना काम शुरू कर पाते हो। ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ़ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है, बूस्टअप करना है अच्छे पॉजिटिव चीज़ें करके। हाँ जी मेरे पावर हाउसेस, तुसी ग्रेट हो। 90% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसा क्यों? आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो ये मोटिवेशन की डोज मुझे भर भर के चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन बेल में ऑल सिलेक्ट कर लेना, सो दैट न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।